आज हम लोग लेकर के आए हैं सेक्टर और सेगमेंट का पार्ट 3। प्रॉब्लम से रिलेटेड पार्ट 3 के इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रॉब्लम्स होंगी आपकी एनसीईआरटी की बुक से, आर.एस. अग्रवाल की बुक से और डॉक्टर ममता बत्रा की बुक से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। ये एक राउंड टेबल है, इसमें कवर पड़ा हुआ है और ये जो शेडेड रीजन्स हैं यही इस राउंड टेबल के कवर की डिजाइन है और ये सभी इक्वल डिजाइन है एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस 28 है तो ये सभी 28 होंगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स, ये जो डिजाइन बनाई गई है, ठीक, इसको बनाने की कॉस्ट, कीमत क्या होगी एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत यदि 0.35 रुपये है तो इस डिजाइन को बनाने की कॉस्ट क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखिए, डिजाइन जहां पर बनी हुई है इसे हम सेगमेंट कहते हैं। हम एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ACB जो सेगमेंट है इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 माइनस, आप फार्मूले में याद रखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा पान 2। तो वो आर स्क्वायर पान साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा पान 2 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। क्योंकि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि 28 है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, चूंकि 60 है तो इक्वल साइड होने के कारण ये एंगल भी सेम होंगे। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मींस ये भी 28 ही होगा। तो सीधे सीधे हम आर स्क्वायर साइन थीटा पान 2 की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 28, इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 28 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लिया जाए तो भी बात बन सकती है। कॉमन ले लेते हैं, 28 स्क्वायर हमने कॉमन लेके बाहर रख दिया। यहाँ से जो पाई है, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7 इंटू, इसे कट जाएगा तो कितना आएगा 6, तो ये हो गया 1/6 और पाई 22/7 लिख चुके हैं, 28 स्क्वायर बाहर है। इधर से 28 स्क्वायर बाहर हो गया तो ये माइनस के बाद कितना बचा √3/4। चलिए 28 इंटू 28, 6 और 22 में डिवाइडेशन कर दें, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, ये हो गया 11/21 माइनस √3 की वैल्यू हमें कितनी रख देनी है 1.7, तो 1.7/4। चलिए 28 इंटू 28, 11/21 माइनस 17 अपॉन इसको आप 40 लिख सकते हैं। ये क्या था, ये एरिया ऑफ वन सेगमेंट ABC, एक सेगमेंट का ये एरिया था। अब आपको जिसकी जो डिजाइन है उसमें 6 इक्वल पार्ट हैं। तो अब यदि हम यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ ऑल 6 सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू में 6 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 28 इंटू 28 अपॉन 11/21 माइनस 17/40 इंटू 6। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 इन सब का एरिया निकल आया। अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। अब आपको निकालना क्या है, मेकिंग द डिजाइन एट रेट, फाइंड द कास्ट। कास्ट आपको निकालनी है। तो कास्ट के लिए, कास्ट और
फिर ये जो डिजिट है इसमें 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 इंटू 28 11/21 माइनस 17/40 इंटू 6 इंटू 0.35। इसे सॉल्व करेंगे और जैसे ही हम इस स्टेप को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ठीक, इस डिजाइन को और वो आप कैलकुलेशन करिए, वो लगभग 162 पॉइंट समथिंग आएगा, इतने रुपी। तो इसे आप कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles। कोई दो सर्कल हैं, ये ऐसे खींचा गया रहा होगा और ये ऐसे खींचा गया रहा होगा और दोनों का सेंटर O है। रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। सेंटर इसका O है। AOB की वैल्यू दी हुई है, एंगल वो 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है। चलिए, यदि हम सेक्टर OABO ये पूरा सेक्टर ले लें और उस सेक्टर के एरिया में एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस कर दें तो शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो बड़ा आसान सा है, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल सेक्टर OAB माइनस सेक्टर OCD। OAB सेक्टर में OCD सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फार्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर 1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कर दीजिए, जिससे आर और R1 का अंतर पता चले। आर यहाँ 21 है, पाई की जगह पाई रखिए, यहां लिखिए 21 का होल स्क्वायर इंटू 30 अपॉन 360 माइनस फिर पाई की जगह भी पाई रखा, R1 की जगह कितना कर देंगे 7, तो 7 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू यहां भी 30 है, 30 इस सेक्टर के लिए भी और 30 बड़े वाले सेक्टर के लिए भी अपॉन 360। 0 से 0 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। इस 3 से डिवाइड होकर के 12 यहाँ पे भी आएगा। तो पाई बाई 12 हम जरा कॉमन ले लेते हैं। अभी हमने क्या किया, पाई बाई 12 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो पाई बाई 12। अब देखिए कितना आसान है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दीजिए, तो 21 प्लस 7 कर दे, एक बार कर दे 21 माइनस 7, तो पाई बाई 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और 27 में 7 कितना होगा 14। अब चूंकि 22/7 में 7 से 28 14 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो आप वैल्यू रख दीजिए, तो 22/7 इंटू 1/12 इंटू 28 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 से काट दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 2 जा 2 6 जा 12, 2 से काट दीजिए, 28 भी नहीं कटा। इतना स्टेप जरा फिर से देख ले। अब हम क्या करेंगे, 1/12 22/7 पाई की वैल्यू रख देते हैं, 28 इंटू 14, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, ये हुआ 22 इंटू 14/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, इसका जैसे ही मल्टीप्लाई इसमें किया ये आया 308/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 0 के लिए 0, 3 2 जा 6 पॉइंट, और फिर ये 3 6 जा 18 और ये 6 6 आता ही रहेगा,
तो 102.666 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस शेडेड रीजन का एरिया निकल करके आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इन द फिगर OABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे कोई सर्कल है तो ये उसके क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया, इतना ले लिया, ठीक, और इसको यहां रख लिया। सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है, O है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस 3.5 है तो ये भी 3 पॉइंट होगी, मतलब OA इक्वल OC इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चूंकि ये क्वाड्रेंट है यानी चौथा हिस्सा है किसी सर्कल का, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसे हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं। अब यदि आपको इस शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है, केवल इसका एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में ये जो राइट ट्रायंगल है इसका एरिया घटा देंगे। तो आराम से लिख लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 OC बेस और OD, ये हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, तो क्या इसमें पाई की वैल्यू रखनी है, तो प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आप पाई की वैल्यू रख करके या न रखे दोनों तरह से हल कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर, थीटा की जगह 90 अपान 360 माइनस 1/2, OC की वैल्यू 3.5 और OD की वैल्यू कितनी है, इंटू 2। चलिए, 22/7 पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 30। देखिए, इससे डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 4। 3.5 का होल स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 अपान 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 डिवाइड, यह आ गया 3.5। अब देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा, 0.5, 7 5 जा 35 होता है। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो ये 110 और डेसिमल साइन यहाँ लग जाएगा, इंटू 3.5 अपान 4 माइनस 3.5। इसमें 3.5 कॉमन ले लीजिए तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ये कितना बचा, 11/4 माइनस 1, 3.5 4 LCM ले लें तो 11 माइनस 4 हो जाएगा, और तो ये कितना बचा, 7/4, ये हो गया 3.5 इंटू 7/4। अब मल्टीप्लाई किया 7 का इसमें तो आया 24.5 अपान 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, पॉइंट आ गया, 4 1 जा 4, 5 से 1 बचा, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, और इसके बाद में 4 5 जा 20। तो इस तरह निकल करके आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन निकल कर आ गया। इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है, वर्ग है। AB को रेडियस मानते हुए इस तरह एक कर्व लगाया गया, तो वो ADBA एक क्वाड्रेंट हो गया, मतलब इसी सर्कल का चौथा हिस्सा ये हो गया इस तरह। इसी तरह CD को कर्व मानते हुए लगाया गया, तो ये भी क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा सा इसको ढंग से क्वाड्रेंट बना लें, ये ठीक। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए क्या करेंगे, हमने देखिए इसे फर्स्ट और इसे सेकंड
दो पार्ट में जो ये अनसाइडेड रीजन है उसे डिवाइड कर दिया। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं यदि ये कहूं आपसे कि एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, जो छायांकित नहीं है, जो साइडेड नहीं है, उसका एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहां देखिए एरिया ऑफ एन साइडेड रीजन, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन पार्ट फर्स्ट। चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसका अनसाइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए पूरे स्क्वायर में, स्क्वायर के एरिया में, यहां लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये पूरा सेक्टर घटा दीजिए, पूरा ये सेक्टर, यानी इस स्क्वायर के एरिया में ये जो सेक्टर है आपका, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन का पार्ट बच जाएगा। तो माइनस सेक्टर, सेक्टर का एरिया हटा देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और इसमें साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहां हम लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर माइनस सेक्टर के एरिया के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। चलिए पहले लिख देते हैं 7 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22 अपान 7, आर स्क्वायर की जगह 7 इंटू 7, थीटा की जगह 90 अपान 360। 7 से 7 डिवाइड, इससे आया ये 4 आ गया, डिवाइड हो गया, ये हो गया 49 माइनस, यहां पे 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 154 आएगा, और ये हो गया अपान 4। ठीक, अब 49 माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 अपान 2, ये आ गया अनसाइडेड रीजन का एरिया। अब जरा गौर से देखिए, अब आपको इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो दोनों रीजन इक्वल है, अनसाइडेड रीजन पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल ही हैं। तो अब यदि यहां पर हम लिखें कि एरिया ऑफ बोथ अनसाइडेड रीजन, एरिया ऑफ बोथ अनसाइडेड रीजन, तो वो कितना हो जाएगा, इसी वैल्यू में हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 49 माइनस 77 अपान 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया, देखिए तो जब से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 98 माइनस 77, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करिए 1 और 9 माइनस 7 21, ये 21 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये दोनों अनसाइडेड रीजन का एरिया निकल आया, यानी फर्स्ट का और ये सेकंड का। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यानी अब छायांकित भाग का आपको एरिया निकालना है, बहुत आसान है। पूरे स्क्वायर का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और इस स्क्वायर के एरिया में आप घटा देंगे एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। तो क्या होगा, जैसे ही आप पूरे एरिया स्क्वायर के एरिया में अनसाइडेड रीजन का एरिया घटाएंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल आएगा, यानी इस पूरे एरिया में जैसे हमने ये दोनों पार्ट सब्ट्रैक्ट किए तो ये बीच का साइडेड रीजन का एरिया निकल आया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर और माइनस ये 21 लिखा हुआ है। चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 21 तो कितना आ गया 8 और 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर में एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल करके आ गया। बच्चों इस अगले प्रश्न में जरा देखिए कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, एक ये बिगर और इसके अंदर ये एक स्मॉल सर्कल। बिगर सर्कल का सेंटर O है, कहते हैं एंड AC इट्स डायामीटर, AC इसका डायामीटर है, एंड अदर सर्कल विद AB
ए बी डायामीटर के साथ एक दूसरा सर्कल बनाया गया है। नीचे दे रखा है इन्होंने, इफ AC इक्वल 54 सेंटीमीटर, इस AC की वैल्यू 54 है, एंड BC इक्वल 10, ये BC पार्ट हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ हमने हेडिंग डाल दी सॉल्यूशन। अब हम इसको हल करेंगे, जरा गौर से देखिए। AC, अब इतना और साफ कर देते हैं। ये जो मेरा AC है, AC ये जो डायामीटर है बिग सर्कल का, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल 54/2, 54/2, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा BC हमारा 10 सेंटीमीटर है, BC 10 को AC में सब्ट्रैक्ट कर दें, AC 54 है तो 54 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 44। तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ये तो डायामीटर आ गया 44, यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 22, तो वो हमने लिख ली 22 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों रेडियस निकल करके आ गई। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़ा आसान हो गया। क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फार्मूला वही लगाइए, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर कर देते हैं। r1 r2 अलग अलग नाम दे दी, मान लिया कि r1 बिग सर्कल की रेडियस है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की जगह हमने रखा 22/7 r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है, जो अधिक है तो वो 27, इसको ले लिया r1, तो इसको हमने लिख लिया 27 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर की जगह कितना ले लिया हमने 22, तो 22 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें क्या कर देंगे, 22/7 इंटू a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो दोनों को ऐड कर दें, कितना हो गया 49, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 में 2 गया 5 और बस ओनली 5, ये कितना हो गया 7, 7 से 49, और 7 का जब मल्टीप्लाई 22 में करते हैं तो वो 154 आता है, और इसमें अभी किसका मल्टीप्लाई करना है 5 का, 5 4 जा 20, 2 कैरी आई, 5 5 जा 25, 2 ऐड किया 27, 27 की 2, 2 फिर कैरी, 5 1 जा 5 और 5 2 मिलकर के हो गया 7, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल करके आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस फिगर में भी आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ABCD एक स्क्वायर है और उसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक यदि 14 है तो ये इतना कितना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ये 14 है तो ये 7 और ये भी 7, ये 14 है तो ये हिस्सा भी 7 और ये 7, ये 14 है तो ये भी 7 और ये भी 7। अब आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है तो ये तो 90 डिग्री होगा, और जो सर्कल्स बने हुए हैं इनकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इस हिस्से से कोई मतलब नहीं है, आपको इतने फिगर में ढंग से देखिए तो ये क्या है, ये 4 सेक्टर हैं, और कैसा सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है और रेडियस उसकी 7 है। तो एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स हम निकाल लें, इनका इनका इनका, जहां पे मैंने ये टिक निशान लगा रखा है, और एरिया ऑफ स्क्वायर में इन चारों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। तो पहली लाइन क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स लिख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 इंटू 4, तो पाई आर स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर, थीटा की जगह 90 अपान 360 इंटू 4, इसे 4 और 4 से 4 डिवाइड, ये कितना आया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आना भी चाहिए क्योंकि ये चारों सेक्टर मिलकर के एक सर्कल ही तो बनाएंगे। 7 से इसकी पावर काट दी और 22 से 154 होता है, इसे आप लर्न कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये निकल करके आया ये जो 4 सेक्टर हैं इन 4 सेक्टर्स का एरिया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब अगली लाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन के एरिया के लिए आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसकी साइड कितनी है 14, तो यहां पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, ये कितना निकल के आया है 154, ये कितना होता है 196 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट किया 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें निकल करके आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन।